मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर भूगोल विषय का पेपर बताया जा रहा है, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएगा। एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। आपको मैं बता देता हूँ, ये 70 नंबर का आपका पेपर है। 3 घंटे का समय है, 23 क्वेश्चन, 8 प्रिंटेड पेज होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पूरे पेपर को देखेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को आप याद करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में आपसे कह रहा हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक आग्नेय शेल का उदाहरण है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा और वो हो जाएगा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म रहता है, तो वो क्यों रहता है? इसमें आपको लिखना है। पार्थिव विकिरण के कारण वो गर्म रहता है, तो पार्थिव विकिरण सही होगा। भारत में मुख्य तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें आपको असम और गुजरात करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही होगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ही रखना है। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की प्राकृतिक वनस्पति है, तो इसमें लिखना है और शुष्क उष्ण कटिबंधीय कांटेदार प्रकार की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वे इलाके जहाँ विक्रेता और खरीदार मिलते हैं और भुगतान पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसे बाजार बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाजार विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में छपेंगे। लिथोस्फीयर में भूपर पट्टी आपको लिखना है, भूपर पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मेंटल के ऊपरी जो भाग होते हैं वो शामिल होते हैं। संगमरमर एक है, तो ये क्या है? संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है। क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कायांतरित चट्टान। भूभाग का क्रमिक ऊपर उठना हलचलों से संबंधित है, तो वो किन हलचलों से संबंधित है? तो इसमें आपको लिखना है जैविक घटक के हलचलों से संबंधित नहीं होगी। थर्ड में आपको क्या लिखना है? पटल विरूपणी से संबंधित होगी। तो यहाँ पर लिखना है पटल विरूपणी। पर्यावरण का वह घटक जिसमें मानव सम्मिलित होता है उसे हम जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घटक। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें आपको लिखना है तारापुर में स्थित है। तो तारापुर आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर के PDF ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सभी बच्चे ऐप पर जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। सबसे जो कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। लंबी दूरी का जो पर्यटन होता है 3000 किलोमीटर उससे अधिक, और जल मार्ग में आपको मिलाना है विशाखापट्टनम से। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में मैं उत्तर बताऊँगा। ऐसी 2 सभ्यताओं के नाम लिखें जो कि नदी घाटी में विकसित हुई है। तो इसमें आपको लिखना है, एक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी। और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, ये आपको यहाँ पर लिखना है। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है ये किया गया था 1818 में, और कहाँ पर किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो इसमें आपको लिखना है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख लीजिए सभी, है ना। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर
जगदीशपुर पाइपलाइन भारत में उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ सबसे अधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे अधिक में आपको लिखना है केरल। क्या होगा? केरल। इसके बाद में आपको लिखना है हरियाणा। भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपको लिखना है 24.62% हिस्सा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 24.62% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपको यहाँ पर असत्य के रूप में लिखना है, असत्य। मानसून के अचानक आगमन को मानसून का विस्फोट कहा जाता है। तो ये आपको सत्य लिखना है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त वर्षा तथा जहाँ की मृदा उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च होता है। तो ये आपका सत्य होगा। हिंदी द्राविड़ भाषाई परिवार से संबंधित है। तो ये आपको असत्य लिखना है। भारत में विभिन्न भागों में मानसून के आने की तिथि सदैव निश्चित होती है, नहीं होती है। इसमें आप असत्य लिखेंगे। तो ये असत्य होगा। सभी प्रश्नों के आंसर ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और अच्छे से तैयारी करें।